हेलो बच्चों, त्रिनेत्र मेडिकोज में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं एक्टिव पैसिव मूवमेंट का फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज क्या होता है कि जहां पर हमको कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना है, नो रेजिस्टेंस एक्सेप्ट ग्रेविटी। सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटी काम करती है। जैसे हम ये हाथ उठा रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे से क्या कर रही है, पुल कर रही है। तो ये भी एक तरफ का क्या है, फ्री एक्सरसाइज है। तो फ्री एक्सरसाइज क्या होता है, जहां पर फोर्स क्या रहे, जीरो रहे। ठीक है, तो कहोगे कि दीज एक्सरसाइज दीज एक्सरसाइज दीज मतलब यह एक्सरसाइज परफॉर्म्ड बाई पेशेंट परफॉर्म्ड बाई पेशेंट हिमसेल्फ हिमसेल्फ। पेशेंट क्या करता है, खुद करता है, विदाउट एनी असिस्टेंट विदाउट एनी असिस्टेंट। ठीक है ना, उसको असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, वो खुद से करेगा। ठीक है, सारी एक्सरसाइज क्या करे, खुद से, है ना। एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि जो काम कर रहा है उसका क्या करो, विरोध करो, तो उसी क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, और क्या था, बाई द एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है। ठीक है, एक्सेप्ट ग्रेविटी ग्रेविटी। ठीक है ना, ग्रेविटी के सिवाय कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं। देखो, जैसे देखो ये हमने हाथ उठाया, ग्रेविटी पुल कर रही है, वो सही है, उसको फोर्स के लगने दो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे अब हमने इस हाथ को क्या कर दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, इस हाथ को रोक रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। ये क्या होती है, फ्री एक्सरसाइज होती है। जैसे क्या होगा, जॉगिंग, तुम लोग दौड़ने जाते हो, ठीक है ना, ये क्या हो गया, फ्री एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, तो यही करना है, यही क्या होता है, फ्री। देखो क्या कहा है कि ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें क्या करे, पेशेंट खुद से करेगा, विदाउट असिस्टेंस, कोई भी सहारा देने वाला नहीं होगा, उसको कोई सहारा नहीं देना, वो खुद से करेगा। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, वो क्या हो जाएगा, फ्री एक्सरसाइज। देयर will not be any not be any of the manual। ठीक है ना, or mechanical manual or mechanical or assistance। इसमें कुछ भी नहीं देना है, इसमें क्या करना है, गिवन। ठीक है ना, गिवन। ठीक है, इसमें कोई मैनुअल मैकेनिकल कोई भी असिस्टेंस नहीं देना है, इसीलिए तो ये फ्री एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होगा, मैनुअल कोई व्यक्ति करवा रहा है तो मैनुअल होगा, मैकेनिकल मतलब होता है मशीन से, कोई भी मशीन है, असिस्टेंट कोई व्यक्ति सहारा दे दिया या खुद से सहारा ले लिया। ठीक है, ये सब इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं करवाना। ठीक है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए देखिए, जैसे ये क्या होगा, ये क्या होता है, रस्सी से कूदना। क्या होता है, रस्सी से कूदना। देखो जॉगिंग कर रही है, फ्री एक्सरसाइज ना। सर इसमें तुमको कोई लड़का दिखाए नहीं, ये तो लड़की की तौहीन हो गई। हाँ, इसमें कोई नहीं करता, ना तो लड़कियां करती है ना तो लड़के करते हैं, दोनों गधे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें गलतियां होने की चांस रहता है। क्यों चांस रहता है, क्यों, खुद से कर रहा है, जैसे मन करेगा वैसे करेगा, उल्टा पुल्टा करेगा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा इसका यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये घर पे प्रोग्राम कर सकता है, ये सारी एक्सरसाइज कहां पर कर सकता है, घर पे। इट इज मच मोर यूजफुल मच मोर यूजफुल यूजफुल। ये क्या होता है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग कहां पर हो सकता है ना, फॉर द होम प्रोग्राम। ठीक है ना, होम प्रोग्राम। ठीक है ना, पेशेंट के बोल दिए कि घर पे जाके आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है ना, अब तो आप ठीक हो गए हैं, बहुत अच्छे हैं, एक्सरसाइज तो करेंगे नहीं, लेकिन आपका जो मन करे वही कर लीजिएगा, वही एक्सरसाइज आपके लिए बेहतर है। ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्री एक्सरसाइज की एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, तो और देखो इसमें क्या होता है कि पेशेंट किसी पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, पेशेंट किसी पे डिपेंड नहीं होता। द पेशेंट पेशेंट क्या करेगा, खुद ही से कर लेगा ना, कैन परफॉर्म परफॉर्म विदाउट डिपेंडेंट विदाउट विदाउट डिपेंडिंग
डिपेंडिंग, किसी व्यक्ति पे क्या रहेगा, डिपेंड नहीं रहेगा ना, ऑन एनी बॉडी, ऑन एनी बॉडी, ठीक है ना, किसी भी चीज में उसको जरूरत नहीं है। लेकिन गलतियां कहाँ होती है, जब आप फ्री हैं, आजाद हैं, तो गलतियां तो वहीं पर करेंगे, ठीक है। तो देखो, जब आपको कोई बोलने वाला नहीं, तो जैसे मन तैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज भी रहता है ना, लिख लो, बट इज मोर डिसएडवांटेज, इज मोर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, वांटेज, ठीक है ना, सबसे ज्यादा गलती करने का क्या रहता है, चांस रहता है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा चांस रहता है, वो भी दिखा देते हैं। कहेंगे सर बताए नहीं, लिख लिए, सर क्या करें, यही सब करते हैं सर, ठीक है ना। देखो क्यों क्यों रहता है डिसएडवांटेज, देखो क्या रहता है कि पॉसिबल टू, क्या होती है, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म परफॉर्म इम्प्रॉपर, ठीक है ना, इम्प्रॉपर, सही से सही ढंग से तुम एक्सरसाइज नहीं करेगा, ओ आर इरेलीवेंट, ठीक है ना, जो एक्सरसाइज करनी है वो तो करेगा नहीं, दूसरा करेगा, कि जैसे सर पढ़ाते हैं तो पढ़ेगा तो है नहीं, ठीक है ना, याद आएगा तुम्हारे, ठीक है ना। अब हम नहीं जानते इसके आगे किसका याद आएगा, तुम ही लोग जानो, ठीक है ना। क्या करेगा, उसकी एक्सरसाइज कैसे होगी, इरेलीवेंट है, इम्प्रॉपर ढंग से करेगा, इम्प्रॉपर ढंग से करेगा, सही से नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट भी तो खराब आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, तो सही से एक्सरसाइज नहीं करेगा, सही से रिजल्ट नहीं आएगा, सही से क्या होगा, व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लो रॉन्ग ओ आर, लिख लो रॉन्ग ओ आर द इनसफिशियंट न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, इनसफिशियंट सफिशियंट न्यूरोमस्कुलर न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, ठीक है ना। क्योंकि जिस मसल का तुमको एक्सरसाइज करना, तुम वो तो करेगा नहीं, उल्टा करेगा, जब उल्टा करेगा तो क्या होगा, सही से तुमको रिजल्ट नहीं आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, इनसफिशिएंट न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन, रॉन्ग करेगा तो क्या होगा, जिस मसल का हमको एक्सरसाइज चाहिए उस मसल का तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसको कैटेगराइज कैसे किए हैं, लिख लो, इसकी क्या कर दिए हैं, इसको डिवाइड किए हैं, कैसे डिवाइड किए हैं, तो देखो लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री एक्सरसाइज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्री एक्सरसाइज, फ्री एक्सरसाइज कितने टाइप की होती है, दो टाइप्स की, ठीक है। पहला लिख लो, पहली कौन सी होती है, लोकलाइज्ड, कैसी होती है, लोकलाइज्ड, ठीक है ना। लोकलाइज्ड का मतलब क्या हुआ, किसी एक पर्टिकुलर जगह का हम क्या करें, एक्सरसाइज करें, जैसे देखो हम देखो रिस्ट मूव कर रहे हैं, रिस्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, सिर्फ रिस्ट का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, ये लोकलाइज्ड है। जैसे हम क्या करें, शोल्डर रोटेट करें, तो हमारे क्या हो जाए, शोल्डर का मूवमेंट होती है, क्या लोकलाइज्ड है। जनरलाइज्ड दूसरी क्या होती है, जनरलाइज्ड, ठीक है ना, जनरलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज, जनरलाइज फ्री एक्सरसाइज कि पूरे बॉडी की एक्सरसाइज होगा, क्या होगा, पूरे बॉडी का एक्सरसाइज होगा, ठीक है ना। तुम ऐसा काम करेगा कि क्या करेगा, पूरी बॉडी काम करेगी, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही होती है दो एक्सरसाइज, लिख लो, पहला हेडिंग डाल लो, क्या लोकलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज, लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड, आगे लिख लेना, क्या लिख लेना, फ्री एक्सरसाइज। लोकलाइज फ्री एक्सरसाइज क्या करती है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे काम करती है, किस पे काम करती है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट पे। इट इज प्लान्ड, ठीक है, फार्म टू, है ना, प्लान्ड एंड फार्म्ड टू परफॉर्म improve one particular ज्वाइंट, ठीक है ना। हमने क्या बोल दिया कि एक ही पार्ट को क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, या एक ही पर्टिकुलर एक ज्वाइंट को क्या करें, फोकस करें, ठीक है ना। एग्जांपल लिख लो, एक्सरसाइज टू नी ज्वाइंट, जैसे नी ज्वाइंट का क्या करो,
फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, ये सब कैसी एक्सरसाइज है? फ्री एक्सरसाइज है। कैसी है? फ्री एक्सरसाइज है। ठीक है। अच्छा, और देखिए, फ्री एक्सरसाइज टू द शोल्डर फ्लेक्सर, ठीक है ना, फ्री एक्सरसाइज टू द शोल्डर फ्लेक्सर, ठीक है ना। जैसे वही कह रहे हैं, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, ठीक है ना, सर्कल करना, रोटेशन करना, जितने भी मूवमेंट होते हैं शोल्डर का, उसी कहते हैं फ्री एक्सरसाइज टू द शोल्डर। ठीक है। तो ये चीज हो गई, हमने क्या बता दिया? लोकलाइज। अब किस पे चलते हैं? जनरलाइज पर। किस? जनरलाइज्ड, ठीक है ना, या जनरल बॉडी, ठीक है ना, जनरलाइज फ्री एक्सरसाइज, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। अब देखो, जनरलाइज क्या होगा? पूरे बॉडी को होगा, ठीक है ना। जैसे तुम्हारी बंदी है, बंदी क्या करती है? फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल तुमको क्या करती है? पूरा जॉगिंग करवाती है, ठीक है। तो कैसी एक्सरसाइज हो गई? कैसी हो गई? जनरल बॉडी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। इट इज फॉर्म टू इंक्रीज द ज्वाइंट रेंज, ज्वाइंट रेंज, इट इज फॉर्म टू इंक्रीज द ज्वाइंट रेंज इन मल्टी ज्वाइंट। उसमें क्या कर रही थी? एक ज्वाइंट काम कर रही थी। क्या कर रही थी? एक ज्वाइंट। लेकिन इसमें क्या होगा? मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट होगा, ठीक है ना। ओ आर टू इंक्रीज, ओ आर टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? पावर, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मेनी, ऑफ मेनी ग्रुप, मेनी ग्रुप। ओ आर टोटल बॉडी मसल्स, ओ आर टोटल बॉडी, बॉडी मसल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं जिसमें क्या करते हैं? पूरी बॉडी का मसल्स काम करती है, कई सारे ग्रुप मसल काम करते हैं ना। और उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ज्वाइंट काम करती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, जॉगिंग। क्या लिख लो? जॉगिंग, ठीक है ना। जॉगिंग, 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 रिलैक्स्ड वॉकिंग, रिलैक्स्ड वॉकिंग, ठीक है ना। जब जॉगिंग करते हैं क्या करती है? पूरी बॉडी वर्क करती है, पूरी बॉडी का मसल ग्रुप काम करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी के क्या कहते हैं कि, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं जनरलाइज्ड फ्री एक्सरसाइज, ठीक है। और देखते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री एक्सरसाइज। क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, रिस्टिक्स ऑफ फ्री, फ्री एक्सरसाइज। फ्री एक्सरसाइज के क्या देखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या होता है? लक्षण या गुण, ठीक है ना। तो दो होते हैं इसके। कितने एक्सरसाइज के कितने गुण होते हैं? दो होते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स, टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिख लेना। क्या? कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कौन कौन होते हैं टू टाइप? एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ये क्या होता है? सब्जेक्टिव। एक होता क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव क्या होता है? कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो, ऐसी एक्सरसाइज करो जो क्या करे? बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में हो। बॉडी किसमें हो? एनाटॉमिकल पोजीशन में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जिसमें एनाटॉमिकल से मतलब है ही नहीं, ठीक है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्या होता है? देख लो, सब्जेक्टिव में हम कैसे एक्सरसाइज करेंगे? जो ऐसी बॉडी क्या हो
कि हमारी क्या हो, एनाटॉमिकल अलाइनमेंट में हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव। लिख लो, इट मीन्स परफॉर्मिंग द मूवमेंट, इट मीन्स परफॉर्मिंग द मूवमेंट। कैसा करना, ऐसा मूवमेंट करना है, ठीक है ना, जो क्या, विद इन द परफेक्ट, विद इन द परफेक्ट, विद इन द परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्ट एनाटॉमिकल रेंज, एनाटॉमिकल रेंज एंड क्या हो, पैटर्न, एक क्या हो, रिदमिक पैटर्न हो और एनाटॉमिकल रेंज में हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सब्जेक्टिव फ्री एक्सरसाइज। कैरेक्टरिस्टिक होता है, क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। एक लाइन इसमें और लिखो, क्या लिखना है कि पेशेंट हैज कॉन्संट्रेट, पेशेंट का दिमाग कहां रहेगा, हमेशा परफेक्शन पे रहेगा, कितने अच्छे से हम कर ले ना, परफेक्शन ऑफ द मूवमेंट, कि ऐसी एक्सरसाइज करें जो क्या करे, सच्ची से सच्ची हो, अच्छी से अच्छी हो, पेशेंट इस पे फोकस करता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा बताया था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, दीवाना होते हैं तुम लोग जैसा होता है, कुछ भी करो, ठीक है, कोई बोलने वाला नहीं है, कि तुम्हारी बंदी भी बोल दी है कि तुम खुश रहो, हम तुम्हें आजाद करते हैं, ठीक है, तुम लोग फिजिकल मेंटल सोर्सेज से क्या हो गए, आजाद हो गए। लिख लो, इट इज परफॉर्म द मूवमेंट, क्या लिख लो, इट इज परफॉर्म्ड द मूवमेंट, इट इज परफॉर्म द मूवमेंट, ठीक है ना, कैसा मूवमेंट, ठीक है, तो क्या करना है कि परफॉर्म द मूवमेंट, तुमको इस पे कोई भी डिपेंड नहीं करना, ठीक है ना, नॉट परफेक्ट पैटर्न, नॉट परफेक्ट पैटर्न, तुमको कोई भी परफेक्ट पैटर्न में नहीं करना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री सब्जेक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, एंड एनाटॉमिकल रेंज ऑफ मोशन, ठीक है, इसका तुमको ध्यान नहीं देना है, तुम बस इसमें देखो एक टास्क होता है, क्या होता है, टास्क, कि तुम्हारा क्या होगा, गोल होगा कि तुमको ये काम करना है, तुम उसी काम को करेगा, चाहे आड़ा तिरछा चाहे जैसे करो, बस उस काम को करो। जैसे हम कह रहे तुमको अपना अंगूठा छूना है, तुम चाहे जैसे आड़ा तिरछा होकर क्या कर दिया, अंगूठा को छू दिया, बस वही तुम्हारी क्या है, एक्सरसाइज। एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या कहोगे, बेंडिंग एंड टचिंग द ग्रेट टो, बेंडिंग एंड टचिंग द ग्रेट टो, ठीक है, तुमको एक्सरसाइज करनी है, बस हमको ग्रेट टो छूना है, चाहे जैसे छूना, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है, बस हम छू के रहेंगे, ये कि तुम्हारा क्या होगा, लक्ष्य होगा, ठीक है, कि हमको उसको पटकनी देने, सामदान दंड भेद लगा के हम उसको पटकेंगे, बस इसी एक्सरसाइज ऐसी ही बताती है। दूसरा लिख लो यूजेज, क्या लिख लो, अगले नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यूजेज, कि इस एक्सरसाइज के क्या यूजेज क्या है, ठीक है, यूजेज तुम लोग को हम बता देते हैं, यूजेज 4-5 पॉइंट है, लिख लो, धड़ाक से याद हो जाएगा, इसमें कोई ध्यान नहीं देना, ये सभी का यूजेज होता है, ठीक है, लिख लो, ये इसका यूजेज पहला क्या होगा, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, इसका क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज को प्रयोग करते हैं, इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन। दूसरा क्या करते हैं, इंक्रीज, याद कर लेना, ये सभी की कॉमन होता है, सब काम एक करवाने, इंक्रीज मसल्स स्ट्रेंथ, मसल्स का हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ देना, पावर देना है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कामा पावर एंड इंडोरेंस,
एंडोरेंस, एंडोरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, ठीक है ना, कि ये क्या करेगी, एक्सरसाइज तुम करोगे तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ आएगा, पावर आएगा और क्या आएगा, एंडोरेंस आएगा, ठीक है। अगला लिख लो, ये क्या करता है, इंक्रीज करेगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और क्या करता है, अच्छा हम ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं क्या, क्योंकि हमको एक कंप्लेन आई थी, बच्चा बोल रहा था सर आप इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, तो अब हिंदी में कैसे बोले बताओ, इससे ज्यादा हिंदी क्या बोले, वो भी गधा ही रहा होगा, ठीक है। इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज और क्या करेगा, इंक्रीज द सर्कुलेशन, इंक्रीज द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, ठीक है। और क्या करता है, एंड वीनस रिटर्न, एंड वीनस रिटर्न, ये एक्सरसाइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी क्या, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न, की ब्लड आएगा तो जाएगा भी, जब ब्लड जाता है वापस हार्ट के पास तो उसी क्या कहते हैं, उसी कहते हैं वीनस रिटर्न, ठीक है। और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, रिलैक्सेशन, इंक्रीज करेगा क्या, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, ठीक है ना, इंक्रीज द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, मसल का क्या करेगा, रिलैक्सेशन इंक्रीज करेगा, कैसे करेगा, बाई तो दो तरह से कर सकता है, ठीक है। एक कैसे कर सकता है, स्विंगिंग, क्या करो, स्विंगिंग मूवमेंट करो, जैसे तुम लोग क्या किया, हाथ को खूब आसानी से क्या कर रहा है, झुला रहा है, ठीक है, उसी कहते हैं स्विंगिंग मूवमेंट, ठीक है। दूसरा क्या करो, पेंडुलम मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, ठीक है ना, मूवमेंट, जब ये एक्सरसाइज करोगे तो क्या होता है, बॉडी रिलैक्स करती है, मूवमेंट, ठीक है ना, पेंडुलम मूवमेंट, बॉडी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। ये क्या हो गया, इसका यूजेज हो गया, क्या हो गया, यूज, इंक्रीज करेगा रेंज ऑफ मोशन को, इंक्रीज करेगा स्ट्रेंथ को, इंक्रीज करेगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, इंक्रीज करेगा सर्कुलेशन को, बॉडी को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, कैसे, स्विंगिंग और पेंडुलम मूवमेंट, ठीक।